अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीफी भट्ट को रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड से उड़ाने का प्लान था। अमीर बलाज को मारने की, कत्ल करने की असल वजह सामने आ गई है। इस वजह को बेनकाब भी उसके दोस्त नहीं किया है। बलाज टीपू के खुफिया प्लान की वीडियोस तीफी भट्ट तक पहुंचाकर कत्ल का मंसूबा बनाया गया। बलाज जेंटलमैन का ड्रामा कर रहा था। असल में वो अंडरवर्ल्ड डॉन था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए इंटरव्यूज देता था और मासूम बनने की एक ड्रामेबाजी कर रहा था। एहसन शाह ने जी पुलिस के सामने मुंह खोल दिया है। कत्ल के बाद ब्लैक वीगो में भागने वाले 3 अफराद कौन थे, उनका क्या ताल्लुक था इस सारे के सारे मामले से, वो भी पकड़े गए हैं। एहसन शाह ने पैसों के लिए अमीर बलाज को नहीं मरवाया है। उसको पैसे की कमी नहीं थी, उसको पैसा चाहिए भी नहीं था। असल हकीकत क्या है आज की वीडियो में हम बेनकाब करेंगे। एक अफसोसनाक कत्ल होता है जिसके बाद सारे लोग परेशान होते हैं कि ये कत्ल किस तरह से हुआ। और पहले दिन से ये बात समझ आ गई थी कि कोई घर का भेदी था जिसने लंका ढाई, रैकी की, अपना कोई बंदा था, वरना इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा कत्ल हो ही नहीं सकता था। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज के कत्ल केस में जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं वैसे वैसे भयानक इंकशाफात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। सीआईए पुलिस लाहौर जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको पहले ही शक था कि कोई घर का बंदा है जिसने ये सारा का सारा मामला सर अंजाम दिया है, इसमें मदद की है। और फिर उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, उस पॉइंट से देखना शुरू कर दिया। उनको लगता तो था कि कोई अंदर का बंदा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मामलात इतने ख़राब होंगे कि चीज़ें जो हैं वो समझ से बाहर हो जाएंगी। एहसन शाह जो कि बेस्ट फ्रेंड है, जो हर जगह बलाज टीपू के साथ नज़र आ रहा है, जब वो पाकिस्तान आए थे 2010 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनको जो कत्ल किया गया था, उसके बाद से आप देखें कि एहसन जो है इसका राइट हैंड बन के रहा, इसके साथ रहा, फैमिली में आना जाना, हर फंक्शन में, दुबई भी घूमने साथ जाते थे, जितने मुल्क में ट्रैवलिंग करते थे साथ करते थे। अचानक से ऐसे क्या हुआ, बड़ी अजीब सी बात है, आगे चल के बताती हूँ, आप भी परेशान हो जाएंगे। एहसन शाह ने जी पुलिस को बताया कि वो तीफी और गोगी भट्ट से 7 मरतबा मिल चुका है और उसने अमीर बलाज की कुछ वीडियोस और ऑडियोज़ जो हैं वो खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की थी उसके साथ मिलकर, जब वो बात कर रहा था। और मैंने जो है वो तीफी भट्ट तक ये वीडियोस पहुंचाई हैं। ये ऑडियोज़ और वीडियोस वो अपने मोबाइल में लेकर जाता था और उन्हें दिखाकर जो है चीज़ें देता नहीं था, उनको वीडियो सुनवाता भी था और दिखाता भी था। एहसन शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि बलाज टीपू सिर्फ मीडिया के सामने एक जेंटलमैन, एक अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, हकीकत में वो ही डॉन था। अपने बाप को उसने रिप्लेस किया और वो जो है डॉन बन चुका था लाहौर का। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी गद्दी, उसकी सीट कोई और ले, और वो जो है उस पर हुकूमत कर रहा था। अपने कंस्ट्रक्शन के काम में तीफी और गोगी भट्ट की मदाखलत से बलाज जो है काफ़ी तपा रहता था, काफ़ी तंग था और वो चाहता था कि ये लोग पीछे हट जाएं। उन तक पैगाम भी पहुंचाने की कोशिश की कि तुम लोग पीछे हट जाओ। इसके साथ साथ उनके वालिद के जो कातिल थे वो भी यही दोनों थे, इसलिए बकौल इनके फ्रेंड एहसन शाह के कि वो इन्हें निशाना इबरत बनाना चाहता था। एहसन शाह के मुताबिक बलाज ने तीफी भट्ट को रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड से जो है मारने का प्लान बनाया हुआ था और इसके लिए स्पेशल बंदे भी इलाका खैर से जो है वो बुलाने का इरादा था। एहसन ने ये तमाम वीडियोस और ऑडियोस तीफी और गोगी भट्ट तक पहुंचा दी, खुद उनको मिलकर दिखाई और बताया कि तुम लोगों को कत्ल करने का प्लान है। लेकिन अभी तक एहसन शाह पुलिस को ये वीडियोस और ऑडियोस नहीं दिखा पाया, नहीं दे सका है। वो कहता है कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था। अब जी पुलिस जो है इसके मोबाइल का फोरेंसिक करवा रही है और देख रही है कि क्या मामला था, क्या ऐसी वीडियोस थी भी, अगर बनाई गई थी तो शायद रिकवर कर ली जाएं। बलाज और एहसन के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो पहले तो इस मामले को मान ही नहीं रहे थे कि ये सब कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वो कहते हैं कि बीच में कोई चपकलिश होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तभी इसने जो है इस तरह से इसको मारने का और जरिया बना, वरना इतनी रकम तो बलाज टीपू जो है उसे आराम से दे सकता था और उसको खुद भी पैसों की कोई इतनी कमी नहीं है। तो पैसा रीज़न नहीं है कि इसने जो है बलाज टीपू की रैकी करवाई है, उसको कत्ल करवाने में जो है मदद की है। बात इन दोनों के कोई अंदर के मामलात की थी। दूसरी तरफ जी कत्ल के बाद मौके से निकलने वाली ब्लैक वीगो जो पुलिस के रडार पर थी, पुलिस ने उसकी सीसीटीवी जो है निकलवाई थी और उसमें काफ़ी मिस्टीरियस थी। उसमें उस हाउसिंग सोसाइटी का मालिक और उसके 2 दोस्त भी शामिल हैं। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इन 3 अफराद का बलाज टीपू के कत्ल में क्या किरदार है, क्या रोल है।
अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि अमीर बलाज केस की तफ्तीश के लिए 2 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी गई। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश के लिए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान किशोर की जानिब से ये जीआईटी बनाई गई है। और आप ये देखें कि अब मजीद मामला को देखा जा रहा है कि और कौन कौन बंदा इस सारे मामले में इन्वॉल्व था। पुलिस के मुताबिक अमीर बलाज का बेस्ट फ्रेंड जो एहसन शाह है, उसने अमीर बलाज की रैकी के लिए 5 करोड़ में ये मामला तय किए थे, जिसका एडवांस 50 लाख रुपए जो है वो ले चुका था। एहसन शाह, कितनी मिस्टीरियस बात है कि कत्ल के वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। उसने सऊदी अरब से जो है मुल्जिमान को रैकी दी थी और गोगी भट्ट वगैरह को इतला दी थी कि वो 2 दिन इस शादी पे जा रहा है, और ये भी बताया था कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा है या नहीं पहन रहा। एहसन शाह की तीफी भट्ट से मुलाकात बादामी बाग के बुजुर्ग मलिक सुहेल ने करवाई थी, और इस दौरान जी एहसन शाह ने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से भेस बदल के 7 मुलाकातें की थी, और 7 मुलाकातों में ये कत्ल की मंसूबाबंदी की थी। ये मंसूबाबंदी आज से पूरे, यानी कि जब कत्ल किया गया उससे पूरे 1 माह पहले की गई थी। यानी कि दोस्त जो है 1 माह से ड्रामेबाजियां भी कर रहा था, यानी कि कहानियां भी सुना रहा था, उसके साथ मुकम्मल तौर पे वीडियो कॉल्स में कांटेक्ट में था। उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है। इतने सारे इंटरव्यूज जो हैं उसने दिए हैं, और वो यही राग अलाप रहा था हर इंटरव्यू में। जब मैंने बार बार उन इंटरव्यूज को देखा तो मतलब मैं काफ़ी परेशान हुई कि कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है, और एक्टिंग करते हुए सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जी मैं तो बलाज का बेस्ट फ्रेंड था, जितना दुख मुझे बलाज के मरने का है, कत्ल करने का, जिसने उसको कत्ल किया है, इतना तो किसी और को हो नहीं सकता। तो वो बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर रहा था, एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में जो गिरफ्तार एहसन शाह है, ये मजीद जो है इंकशाफात कर रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो सामने लेकर आएगा आगे कुछ दिनों में कि आप मजीद जो है परेशान हो जाएंगे। किस तरह से इसने तीफी भट्ट के साथ मुलाकातें की, 50 लाख एडवांस लिया, 5 करोड़ की डील थी। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि यार पैसे का क्या मामला है, ये पैसे के लिए इतना जो है सब कुछ तो नहीं कर सकता। लेकिन इसने काफ़ी मुलाकातें की हैं। एहसन शाह जो है उससे किस तरह से कांटेक्ट किया गया, हमने आपको सारी चीज़ें बताई। लेकिन अभी पुलिस का एक और मानना है कि एहसन के अलावा भी कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर या कोई फैमिली में से ऐसा है जो कांटेक्ट में था, जिसने एहसन को जो है वो मुकम्मल तौर पे मजीद रैकी करवाई थी, जो उस शादी पे मौजूद था। यानी कि इन्होंने पहले शादी के पहले दिन, बारात वाले दिन कत्ल करने का प्लान बनाया था, लेकिन एहसन को बताया गया शादी के अंदर से जो बंदा मौजूद था कि तुम आज का प्लान कैंसिल करो, आज मामला सही नहीं लग रहे। वलीमे वाले दिन भी पूरा वलीमा जब निकल गया, जब वो घर वापस जा रहा था, गाड़ी के पास जाने लगा था, तब उसको कत्ल किया गया। तो वहाँ पर शादी में ऑन द स्पॉट जो है कोई एहसन का अपना बंदा मौजूद था, या शायद इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो हर एक मामले को जानता था और वो एक एक बात की रिपोर्ट बता रहा था। अब आप देखें कि कैसे दोस्त पाले हुए थे या कैसे सांप थे जो हर वक्त दिन रात उसके साथ रहते थे, लेकिन फिर भी किस तरह से जो है वो, इसको अगर आप कहेंगे कि रैकी करवाई है तो मैं इसको कहूँगी कि जी कत्ल करवाया। ये कत्ल के ज़ुमरे में ही आता है। उसने जिस तरह से जो है बताया कि अब गोली चला दो, गार्ड्स कहाँ पर हैं, तो अब पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि और कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि पुलिस का जो शक है वो ये है कि ऑन द स्पॉट भी कोई इनका बंदा था जो बहुत ही करीबी था बलाज का, जो वहाँ पे था और वो रैकी कर रहा था। देखते हैं जी इस मामले में और क्या क्या इंकशाफात सामने आते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है निकल के सामने आएंगी। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं।